चंडी की आराधना के लिए हम लोग आए। आज नामांकन है और शुभ दिन है, आगे सब शुभ होगा। कोई चुनौती नहीं है। देखिए, जब जनता साथ है तो चुनौती किस बात की। आज सभी लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने। कोई मुद्दा उन लोगों के पास है नहीं एनडीए के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। तो जनता को कुछ भी कह के दिग्भ्रमित करने की कोशिश है कि इतना पॉपुलर प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान को नहीं मिला था। तो सब लोग झलक पाना चाहते हैं। लोगों का डिमांड है कि एक बार हम प्रधानमंत्री जी को देखें। सामने राजाराम सिंह कुशवाहा हैं, पवन सिंह भी आ गए हैं, कलाकार हैं। सब कलाकार हैं, नचनिया हैं, नाच करते रह जाएंगे। जी क्या बात करते हैं, उन्हें चलिया बजलिया है, अपना नाचेंगे गाएंगे जाएंगे। अब पवन सिंह अभी उस स्तर के लोग नहीं हैं। ये तो अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर नहीं दे पाएंगे। कहीं कुछ नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को क्या ये टक्कर दे पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सासाराम जिले में। देखिए, काराकाट लोकसभा से उपेंद्र कुशवाहा आज अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। उससे पहले वे तारा चंडी मंदिर पहुंचे और देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी निकले हैं। हम सीधा उनसे बात करेंगे। उपेंद्र जी, कैसे देखते हैं, एनडीए का आशीर्वाद आपके साथ है, अब तो माँ तारा चंडी का आशीर्वाद भी आपने लिया है। बिल्कुल, कोई भी शुभ काम शुरू करना होता है तो उसके पहले आराधना की जाती है। बाद माँ तारा चंडी की आराधना के लिए हम लोग आए। आज नामांकन है और शुभ दिन है, आगे सब शुभ होगा। सामने लगता है कि नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि सामने में घमंडिया लोग हैं, फिर लैंड फॉर जॉब की बात कर रहे हैं। क्या सामने में आपको चुनौती दिखती है? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। देखिए, जब जनता साथ है तो चुनौती किस बात की। आज सभी लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने काम करके दिखाया है। बिहार की सरकार में रहकर नीतीश कुमार जी ने काम करके दिखाया है। हमको भी लोगों ने मौका दिया, 5 साल तक हमने भी ईमानदारी से सेवा की है। तो सभी इस तरह के कारण है। नौकरी हमने दी है। अरे उनके कहने से थोड़े होता है। युवाओं को कह रहे हैं कि क्या काराकाट के युवाओं को नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी हम देंगे। नौकरी तो मजाक, हास्यास्पद बात हो जाएगी ना। अब नौकरी हम देंगे। नौकरी जब उनके शासनकाल में, उनकी पार्टी के शासनकाल में कुछ लोगों को मिली तो उसके बदले में गरीबों से जमीन ले ली गई। तो अब तो लोग जानते ही हैं कि क्या उनके कहने का मतलब है। कोई अर्थ नहीं। आपने भी कहा कि आप 5 साल यहाँ काराकाट में रहे हैं, आगे क्या वादा कर रहे हैं आप यहाँ की? अब इसके लिए चलिए ना, हम मंच पर सभा में बताएंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं इस चुनाव में कि संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण ये लोग छीन लेंगे। कैसे देखते हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों का हक छीनने की बात हो रही है, अगर इस पर जीत गए बिल्कुल फालतू बात कर रहे हैं। कोई मुद्दा उन लोगों के पास है नहीं एनडीए के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। तो जनता को कुछ भी कह के दिग्भ्रमित करने की कोशिश है उनकी। हिंदुस्तान का संविधान डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है। दुनिया की कोई ताकत उस संविधान को नहीं खत्म कर सकती है, न आरक्षण को खत्म कर सकती है। जो रोड शो कर रहे हैं पटना में, सब जगह आ रहे हैं, ये कह रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि अभी से ही घबरा गए। देखिए, घबराहट। आप प्रधानमंत्री जी की एक झलक हर लोग पाना चाहते हैं, क्योंकि इतना पॉपुलर प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान को नहीं मिला था। तो सब लोग झलक पाना चाहते हैं। लोगों का डिमांड है कि एक बार हम प्रधानमंत्री जी को देखें। तो लोगों की इस मांग को, लोगों की इस इच्छा को प्रधानमंत्री जी पूरी कर रहे हैं। 400 पार वाला ये फॉर्मूला आप लोग का हिट हो रहा है 100% से ज़्यादा, एकदम गारंटी के साथ। देखिए, गारंटी के साथ उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं और आज उनका नामांकन है। तो ऐसे में नामांकन से पहले की तस्वीर जो आपको दिखा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात तो हमने सुन ली है। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा है पूजा अर्चना करने के बाद। अब देखिए उनकी सभा में, जहां नामांकन के बाद उनकी सभा होनी है, वहां पर काफ़ी भीड़ है। हम उनके लोगों से पूछते हैं, जानते हैं कितनी बड़ी चुनौती है। उपेंद्र कुशवाहा क्या मतलब काराकाट में काम किए हैं, पहले सांसद रहे हैं? बहुत काम किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ हाँ। इस बार लेकिन सामने में लगता नहीं है कि सामने राजाराम सिंह कुशवाहा हैं, पवन सिंह भी आ गए हैं, कलाकार हैं। सब कलाकार हैं, नचनिया हैं, नाच करते रह जाएंगे। जी क्या बात करते हैं, उन्हें चलिया बजलिया है, अपना नाचेंगे गाएंगे जाएंगे। आना जाना लोकतंत्र है, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की क्या बात है। आपको पता है उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते में मतलब टक्कर है? टक्कर उक्कर नहीं है भाई, वो डोंगरी बजाएंगे गाएंगे, मंच पर सजाएंगे और फिल्म सिटी खोलने की बात करेंगे। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा क्या मतलब उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक चुनौती बन रहा है? कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं। क्यों पड़े हो टक्कर में, कोई नहीं है उपेंद्र कुशवाहा के टक्कर में, कोई नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा एकदम 4 लाख से सामने में महागठबंधन है, राजाराम सिंह कुशवाहा भी तो है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
यहाँ एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ गठबंधन है, इसलिए हम लोगों को डराने की जरूरत नहीं है। एकदम 4 लाख से माननीय उपेंद्र कुशवाहा काराकाट चुनाव जीतने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा काराकाट चुनाव जीतेंगे। और भी जो लोग हैं, हम चाहेंगे आप खड़े हो जाएं थोड़ा सा, हम इससे बात करेंगे। लगता है कि यहाँ पर कड़ी चुनौती है उपेंद्र कुशवाहा का कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और विपक्ष के लोगों को देख चुका है बिहार के लोग। उपेंद्र कुशवाहा तो सधे हुए मजे हुए। यहाँ पर कुशवाहा जाति के लोग हैं और उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, लेकिन सामने में राजाराम सिंह कुशवाहा हैं माले से, लेफ्ट पार्टी से। तो लगता नहीं कि कुशवाहा का वोट कटेगा फिर? कुशवाहा का कोई वोट नहीं कटेगा। राजाराम जी को लोग देखे हुए हैं और उपेंद्र कुशवाहा को भी लोग देखे हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा का 14 वाला टर्म याद है लोगों को? बिल्कुल याद है। यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनाए, गांव-गांव में सड़क पहुँचाए, बिजली पहुँचाए। कुछ राजनीतिक कारण से भले ये उस बार दूसरे दल से लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा सुलझा हुआ लीडर है और 24 घंटा इनकी कार्य प्रणाली जनता सेवा है। एनडीए की यहाँ पर लहर कुछ दिख रही है? क्योंकि ठीक है, एनडीए का आंधी है। नरेंद्र मोदी इतना काम किए हैं, पूरे देश का चौतरफा विकास किए हैं। वो 200 साल जो राज किया इंग्लैंड, उसके प्रधानमंत्री को ला के साष्टांग दंडवत करवाए हैं। और यहाँ ये पवन सिंह जैसे लोग, ये सब तो व्यवसायी लोग हैं। अमिताभ बच्चन इतना प्रतिष्ठा कमाए फिल्मी दुनिया में, उनकी सभाओं में भीड़ हो रही है। भीड़ सब है, नौजवानों का भीड़ है, सेलिब्रिटी है, देखने के लिए लोग आते हैं। ये व्यवसाय, राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति तो सेवा है। आलोक जी आप अच्छे से जानते हैं, अमिताभ बच्चन जैसे लोग भी निर्दलीय चुनाव कभी नहीं लड़े, जिनका बहुत बड़ा इस देश में कला के क्षेत्र में योगदान है। और पवन सिंह अभी उस स्तर के लोग नहीं हैं। ये तो अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर नहीं दे पाएंगे। कहीं कुछ नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को क्या ये टक्कर दे पाएंगे? इनका सेवा दिमाग में है ही नहीं। ये सब तो हवाई लोग हैं। देखिए, हवाई लोग हैं। यहाँ के तमाम जितने उनके वर्कर्स हैं वो क्या कह रहे हैं। और चुनावी माहौल है। देखिए, हम लोगों की बात जानना चाह रहे हैं जो उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में है। ठीक है, ये उपेंद्र कुशवाहा की सभा है तो उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में ही बोलेंगे, लेकिन हम इनसे सवाल ऐसे पूछ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे, आप खड़े हो जाएंगे? नहीं, खड़े हो जाएंगे आप भी, हम भी आपसे बात कर लेते हैं। हम सीरियसली आपसे सवाल पूछते हैं। ठीक है, आप उपेंद्र कुशवाहा की सभा में है तो आप तो उनके पक्ष में बोलेंगे ही। क्यों जीत जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा? आपको पता होना चाहिए कि भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो, और जिस पे नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। और भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के एक पवन सिंह भी भगवा गमछा लेकर घूम रहे हैं। भगवा गमछा लेकर के घूमने से क्या हो जाएगा? पार्टी के उम्मीदवार तो है नहीं ना वो। पार्टी के उम्मीदवार होने के बाद बात होती है। वो तो पार्टी के टिकट को कैंसिल करके आए हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो पार्टी क्या अपमान कर दिया है? बिल्कुल अपमान ही है। आपको लगता है कि यहाँ पर लड़ाई है? कई लड़ाई है? कोई लड़ाई नहीं है। जहाँ कुशवाहा है, राजाराम सिंह कुशवाहा, जहाँ लोग सी संतोष सिंह है, वहाँ कोई लड़ाई नहीं है। पूरे शाहबाद का नेतृत्व संतोष सिंह अवलोक सिंह करते हैं। कोई लड़ाई नहीं है। की जीत होगी यहाँ पर? जे एकदम जीत होगी। जहाँ संतोष सिंह अवलोक सिंह हैं, जहाँ मनीष बाबू हैं, वहीं जीत होगी। उपेंद्र कुशवाहा क्या लगता है, मतलब टक्कर दे रहे हैं? टक्कर नहीं, चुनाव जीतेंगे। काफी वोट से चुनाव जीतेंगे। देखिए, चुनाव जीत जाएंगे। कितनी भीड़ है उनकी सभा में, वो आपको दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कहा, उनके समर्थन में आए हुए लोग क्या कह रहे हैं। उनकी सभा में काफी भीड़ है, ये भीड़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन पर्चा अपना दाखिल किया है और उनकी सभाओं में काफी भीड़ है। डेहरी में हम मौजूद हैं। आपने सुना है लोगों का क्या कहना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक कर दें। माँ तारा चंडी की आराधना के लिए हम लोग आए। आज नामांकन है और शुभ दिन है, आगे सब शुभ होगा। कोई चुनौती नहीं है। देखिए, जब जनता साथ है तो चुनौती किस बात की? आज सभी लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने। कोई मुद्दा उन लोगों के पास है नहीं एनडीए के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। तो जनता को कुछ भी कह के दिग्भ्रमित करने की कोशिश है कि इतना पॉपुलर प्रधानमंत्री आज तक हिंदुस्तान को नहीं मिला था। तो सब लोग झलक पाना चाहते हैं, लोगों का डिमांड है कि एक बार हम प्रधानमंत्री जी को देखें। ये सामने राजाराम सिंह कुशवाहा हैं, एक पवन सिंह भी आ गए हैं, कलाकार हैं। सब कलाकार हैं, नचनिया हैं, नाच करते रह जाएंगे। जी क्या बात करते हैं, उन्हें चलिया बजलिया है, अपना नाचेंगे गाएंगे जाएंगे। और पवन सिंह अभी उस स्तर के लोग नहीं हैं। ये तो अभी तक उपेंद्र कुशवाहा को टक्कर नहीं दे पाएंगे। कहीं कुछ नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को क्या ये टक्कर दे पाएंगे?